अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुल्की सियासत में आप देख रहे हैं जमात इस्लामी के जो वोट हैं तो कई जगह पर कम हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, दूसरा कैंडिडेट नहीं जीता। ये कहानी है क्या? बिल्कुल इसी तरह ही है जी। यानी ये है ना कि जी हर इलेक्शन का कोई एक मॉडल होता है। सही। ये पिछले इलेक्शन में जो सारा सिस्टम ही बिठा दिया गया था 2018 में, ठीक है। और इस मरतबा जो फॉर्म 45 तक काम ठीक हुआ, सही है। और उसके बाद जब फॉर्म 45 ने 47 में तब्दील होना था, सही है। वहाँ रिमोट कंट्रोल किसी और के पास चला गया। किसके पास चला है? ये एक ही कुव्वत है इस मुल्क में कि जिसके पास रिमोट कंट्रोल होता है उनके पास चला गया, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल लेकिन सर, मेरी बात सुने। मैं देखें उस वक्त इंटरनेट बंद था, मोबाइल सर्विस बंद थी, तो ये कैसे सारा कुछ हो सकता है पॉसिबल? इसीलिए ये बंद की गई थी। ये मोबाइल सर्विस और इंटरनेट ये बंद ही इसलिए किया गया था कि जो कुछ चक्रवादियां होनी है उस सारे का कोई फौरी वीडियो न बना सके, उसे वायरल न कर सके। आपने देखा कि असम्बलियां हुकूमत साजी हो रही है, जमात इस्लामी कहाँ पर खड़ी है? जमात इस्लामी अवाम में खड़ी है, हम लोगों के साथ हैं। ये तो अब जितना दिन गुजरेंगे ये पता चलेगा कि ये तो IMF के साथ हैं, ये तो जालिमों के साथ हैं जिनकी हुकूमतें बनी हैं। लोगों के साथ हम ही हैं, हम ही फिर भी काम आएंगे। जलसे, जुलूस, मुजाहरे। जमात इस्लामी समझती है कि जो चेयरमैन PTI इमरान खान ने IMF को खत लिखा है कि इनको ना दिया जाए पैसे, ये दुरुस्त बात है? ये नहीं, इससे नहीं एग्री करते। हम ये समझते हैं कि जी बहुत सारे मामलात सियासत से बालातर होने चाहिए। खुद बैठ के यहाँ तय करेंगे कि IMF से सारे ही मिल के बैठ के तय करें कि IMF से हम नहीं लेंगे पैसे, चाहे वो अपोजिशन वाले हों या हुकूमत वाले हों। जमात इस्लामी ने तो अपने मंशूर में ये कहा कि हमारी हुकूमत $1 भी नहीं लेगी। हमारे पास बहुत कुछ है, ये करप्शन की नजर हो जाता है, तबाह बर्बाद कर दिया है इन्होंने। इमरान खान ने हाथ लिखा है, आपकी नजर में वो दुरुस्त नहीं है? हमारे नजर में तो ये ठीक नहीं है। यानी ये बात जो है ना जी कि जी हमारे अपने पास अपनी पार्लियामेंट, अपने जराए, अपनी चीजें हैं। हम क्यों IMF को जो है वो इधर मुतवज्जे करें कि वो दें या न दें? हम तो न देने वालों में हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसको डिसाइड हम खुद करें। सही है। अब दूसरी बात ये बताइएगा कि इस वक्त PTI के आजाद उम्मीदवार, उनको शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की कि आए यहाँ पर आकर आप हुकूमत बनाएं, वो फिर भी नहीं आए। उन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठेंगे। देखिए ये क्यों तो डर रहे हैं हुकूमत ना लें? वैसे तो वो खुद डर रहे हैं हुकूमत लेने से। मरकजी हुकूमत लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यानी वो ले तो इसलिए रहे हैं कि केसेस हमारे दोबारा ना जिंदा हो जाए। अच्छा। वरना मतलब हुकूमत में जहाँ पे आपने कर्ज ले के चलना है और अवाम के हिस्से में कुछ नहीं आना, तो उस हुकूमत में सिवाय प्रोटोकॉल के, सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं है। अच्छा, जमात इस्लामी के अमीर से राजुल हक साहब ने भी रिजाइन किया था, तो अब क्या होने जा रहा है? वो रिजाइन तो उन्होंने वापस ले लिया था। इस वक्त हमारे नए अमीर के इंतखाब का प्रोसेस शुरू है। अच्छा। और बड़े एक आइडियल किस्म का जमहूरी और इंतखाबी निज़ाम है जिसके तहत वो हो रहा है। मार्च तक ये मुकम्मल हो जाएगा और अप्रैल में नए अमीर, चाहे मौजूदा अमीर बने या नए बने, मौजूदा अमीर भी नए ही होंगे, उस वक्त के नई टर्म के लिए होंगे। जमात इस्लामी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लस इमरान खान PTI के साथ कहीं इत्तेहाद कर रही है, सपोर्ट कर रही है उनको? ये तो अभी आगे जैसे जैसे हालात चलेंगे जी। असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, असेंबली में तो हमारी बहुत है नहीं, यानी नुमाइंदगी नहीं है। सही है। तो जहाँ अवामी सतह पे एहतजाजी सियासत में या अवाम के मसाइल को हल करने के लिए तो जमात इस्लामी माजी में भी मिल बैठती रही है। नहीं, वो जो कह रहे हैं ना कि हम धांधली के खिलाफ एहतजाज करेंगे, हम जलसे करेंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम तो पहले से कर रहे हैं। कराची में हम तो बैठे हैं, धरना दे के बैठे हुए हैं। तो हम तो पहले इसमें हैं। हम तो कहते हैं जो भी आए हमारे साथ चले। अच्छा। तो अब ये जो हुकूमत अब बन रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, आपकी दानिश में लगता है कि ये 5 साल पूरे करेगी?
یہ تو ان کے طرز عمل پہ ہے جی. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ پورا کریں, یہ نہیں چاہتے کہ جی اسمبلیاں اور حکومتیں سال سال 2 سال بعد ٹوٹتی رہیں, لیکن اس کا انحصار ان کے اپنے اوپر ہے. اگر وہ یعنی غیر ملکی ایجنڈے کو لے کے چلیں گے اور عام آدمی کی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اضطراب پھر پیدا ہوتا رہے گا. اور اس میں 2018 کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن کتنا فرق ہے اس میں؟ ایک ہی طرح, وہ کہتے ہیں نا طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی, تو وہ ایک ہی طرح کی ہیں, دونوں ایک ہی طرح کے, کوئی فرق نہیں ہے. مطلب اس وقت بھی جو گورنمنٹ بنی تھی وہ بھی شفاف نہیں تھی آپ کے نظر؟ جی بالکل, ہم نے تو اس وقت بھی احتجاج کیا تھا, اب بھی کیا ہے. ہمیں تو ہماری سیٹوں سے بھی محروم کیا گیا, ہمارے ووٹوں سے بھی محروم کیا گیا. ہمارا ووٹ جو ہے وہ 30-35 لاکھ ہے, اس کو کم کر کے 25 لاکھ تک کیا گیا, اور سیٹیں ہماری جو ہیں وہ ان پہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو ہم بہرحال یہ احتجاج کریں گے جی. کراچی میں کیا صورتحال ہے سندھ میں جماعت اسلامی کی؟ جی وہاں قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں 1 ہمارے ممبر ہیں اس وقت, 6 ہماری سیٹیں وہ ہیں کہ جو ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ بھی ہمیں مل جائیں گی. اس کے فارم 45 ہمارے پاس مکمل ہیں, اور فارم 47 میں بالکل غلط طریقے سے وہ MQM کو دی گئی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں. اس ملکی حالات میں شہباز شریف کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مطلب یہ کہ اللہ سے ڈریں, سب سے پہلا مشورہ تو یہی ہے. اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں اور عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھیں. اگر یہ نہیں کریں گے اور اپنے ہی فوائد اپنے ہی خاندان کو دیکھتے رہیں گے تو ماضی سے کوئی بڑا فرق واقعہ نہیں ہوگا. عمران خان جنہوں نے IMF کو خط لکھ دیا ہے کہ اس حکومت کو قرضہ ہی نہ دیں, پہلے دھاندلی کی تحقیقات کریں, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ جی IMF کون ہوتا ہے؟ یعنی ہم کسی کو کیوں کہ ہمارے اپنے ادارے موجود ہیں, ہماری اپنی عدلیہ موجود ہے, ہم یہ اپنی پارلیمنٹ موجود ہے, ہم یہاں اپنا ایک فضا پیدا کریں کہ IMF سے کچھ نہیں لینا. تو اس لیے ہم نے تو یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ یہی مشورہ دیں گے کہ جی آپ ایک اجتماعی رائے کا شعور پیدا کریں, سب کو لے کے چلیں. یعنی اس حکومت کے خلاف بھی چلنا ہے تو مل کے چلیں, اور اس حکومت کو کچھ بات سمجھانی ہے تب بھی مل کے